नमस्कार साथियों, निपुण भारत मिशन में आज हम भाषा की साप्ताहिक योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये भाषा की साप्ताहिक योजना कक्षा 1 के विषय में है। कक्षा 1 में इससे पहले की वीडियो में हमने भाषा की शिक्षण योजना के बारे में बात की है। आज हम साप्ताहिक योजना से, जैसा कि शब्द से ही अर्थ समझ में आ रहा है कि सप्ताह की योजना है ये। पूरा एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं। 6 दिन में हर उसकी अलग अलग चर्चा करेंगे। दिवस एक में 1 से लेके 4 दिन, 1 से लेके 4 दिन से मतलब हुआ शुरू के 4 दिन, हफ्ते की शुरुआत के 4 दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। हमें हफ्ते के शुरू के 4 दिन दक्षता आधारित शिक्षण कार्य करना है। इसमें हमें बेसिकली शिक्षण उद्देश्यों को सिखाना है। दक्षता आधारित शिक्षण कार्य को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इसके लिए हमने देखिए इस तरफ एक निपुण सूची तैयार की गई। निपुण सूची ये सभी स्कूलों में उपलब्ध हो चुकी है। इस सूची में हर कक्षा की अलग अलग दक्षताएं दी होती हैं, लेकिन आज हम चूँकि कक्षा 1 के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कक्षा 1 के बारे में। कक्षा 1 में कुल 8 दक्षताएँ हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मौखिक भाषा, पढ़ना और लेखन। 3 दक्षताएँ मौखिक भाषा की हैं, बाकी की 3 दक्षताएँ 4, 5, 6 पढ़ना की हैं, 7 और 8 लेखन की हैं। तो 3 भागों में विभाजित की गई हैं दक्षताएं। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बता रखा था कि शिक्षण योजना में भी हमने तीनों विषय पर चर्चा करी है, मौखिक भाषा, पढ़ना और लेखन कार्य। 3 कालांशों में ही शिक्षण योजना हमें बनानी होती है शुरू के। तो उस कालांशों के हिसाब से सबसे पहले हम मौखिक भाषा को देखेंगे। मौखिक भाषा में अपनी देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 1, 2, 3, यानी सबसे पहली जो दक्षता है बच्चे में वो अपनी आवश्यकताओं, प्रवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक से बात करना। यानी जब बच्चा आएगा और उसके बाद जब प्रवेश करे तो सभी दोस्तों से चर्चा करेगा, अपने शिक्षक से बातचीत करेगा और उनसे आत्मीय संबंध बनाने की कोशिश में करेगा। और इससे क्या होगा, बच्चे की मौखिक भाषा में कहीं ना कहीं सुधार होगा, विकास होगा। बच्चा अपनी बात खुल के कहने लगेगा टीचर से, और टीचर और शिक्षक और बच्चे में दोनों में आत्मीय संबंध बनेगा। उसके बाद दूसरी दक्षता है मौखिक भाषा में ही है, कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री व इसके विषय वस्तु पर बात करना। जब बच्चे के साथ एक दोस्ताना माहौल बन जाता है क्लास में, उसके बाद क्या होगा कि हम बच्चे को कोई भी प्रिंट सामग्री, जैसे जो स्कूलों में प्रिंट सामग्री हमारे यहाँ आई हुई है, जैसे कोई मेले के चित्र हैं, होली का चित्र है, और भी कई चित्र प्रिंट सामग्री आई है। अगर हम किसी को दिखाते हैं बच्चे को, मान लीजिए हमने गाँव का चित्र दिखाया बच्चे को, तो बच्चा उस प्रिंट सामग्री से बड़ा अच्छी तरीके से परिचित होता है और उसके बारे में तुरंत बता देगा कि हाँ मेरे गांव में खेत है सब। तो इस विषय वस्तु पर हमको क्या करनी है, बात करनी रहती है। तो ये भी, इससे भी क्या होगा, बच्चे की मौखिक भाषा का विकास होगा। बच्चा अपने मन की बात, जो गाँव से जुड़ी हुई बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बताएगा। मैं आ रहा था तब मुझे एक गाय मिली और इस तरीके से खेत मिले, खेत में क्या फसल उग रही है, सारी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद मौखिक भाषा का तीसरी दक्षता, यानी 2 दक्षताओं के बाद तीसरी दक्षता है कविताओं, गीतों को एक्शन के साथ सुनाना। हमारे पास अगर कोई गांव से संबंधित है, कोई भी कविता है बच्चों के मन में है, तो उनको जो है मौखिक भाषा के विकास के लिए हम कविता, गीतों और एक्शन के साथ सुनाना ये भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार 1, 2, 3 ये मौखिक भाषा की दक्षताएँ हैं। अगर बच्चा हमारा इन दक्षताओं को ध्यान में रखकर हमको काम करना है, यानी शुरू के जो 4 दिन ये काम करेंगे हम यहाँ पे, तो वो इन दक्षताओं के आधार पे काम करेंगे। इसी तरीके से पढ़ने की भी 4, 5 और 6 में है, कहानी कहने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेना, कहानी सत्र के दौरान बाद में सवाल जवाब देना, कठपुतलियों एवं अन्य सामग्रियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय करना। बच्चों से जब हम कोई प्रिंट सामग्री पर बात करेंगे, कविताएं सुनाएंगे, इस तरीके की जब बच्चों में मौखिक भाषा में अगर बच्चा कोई दक्ष हो गया है, दक्षता अगर उसने प्राप्त कर ली है, तो उसके लिए बोलना उतना कठिन नहीं रह जाता है। वो अपने मन की बातें बोलकर, कहानी के रूप में बताकर कैसे भी अपने भाषा में जवाब दे सकता है। तो इससे क्या है, आगे की दक्षता है कि कहानी के दौरान सवाल जवाब। अब हम मान लीजिए कोई कहानी सुना रहे हैं बच्चे को, कहानी सुनाने के दौरान अगर हमने पूछा कि कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई, तो कौन कौन है बेटा, कौन कौन से हैं, कौन किससे लड़ाई, कछुआ और खरगोश, इस तरीके से बच्चे उत्तर देंगे। और तो क्लास में पढ़ने के साथ साथ बच्चों के सक्रिय रूप से भागीदारी देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए ये 5वीं दक्षता है,
पांचवी दक्षता वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपलब्ध है। ये लिखने, ये पढ़ने के साथ, मतलब जब हम बच्चा उसमें पढ़ने के, तब हम उसे अक्षर पहचानेंगे कि हाँ वर्तनी के साथ लिखने की प्रैक्टिस करेगा। ये दक्षताएं जैसे जैसे समय निकलेगा, बच्चा जैसे जैसे सीखता जाएगा, दक्षताओं का लेवल भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद देखिए अज्ञात पाठ में से कम 4-5 सरल शब्द सही छोटे छोटे वाक्य, मतलब जब बच्चा सरल शब्द पढ़ने लग जाएगा उसके बाद वो छोटे छोटे वाक्यों को भी पढ़ना शुरू कर देगा। देखिए जब सबसे पहले बच्चा अपने क्लास में आए, फिर धीरे धीरे उसने इस तरीके से हम देखते हैं कि मौखिक भाषा के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद लिखना, इस तरीके से बच्चे की दक्षताओं में वृद्धि हो रही है। बच्चा धीरे धीरे सीखने की तरफ प्रयास कर रहा है। और छठवीं दक्षता देखिए 4 से 5 सरल शब्दों के सहित छोटे छोटे वाक्य को पढ़ना शुरू कर देगा। इसके बाद 7वीं है परिचित संदर्भ, कहानी, कविता, पर्यावरण संबंधी प्रिंट में प्रयोग होने वाली सभी मात्राओं से परिचित होना। जब बच्चे को वाक्य पढ़ने लगेगा, वाक्यों के बाद हम मात्राओं के संबंध में उससे चर्चा करेंगे, तो वो मात्राओं से भी परिचित होना शुरू कर देगा। जब बच्चा मात्राएं पढ़ लेगा, वाक्य पढ़ लेगा, तो पूरी तरीके से कहानी और कविताएं पढ़ने में, किताब पढ़ने लग जाएगा। उसके बाद लेखन पे आ जाते हैं। लेखन, ड्राइंग और चीज़ों की कार्यपत्र, बधाई, संदेश, चित्रों को नाम लिखना, ऐसे जब ये पूरी तरीके से जब बच्चा पढ़ने लग जाएगा तो अपनी जो लिखने की शैली, लिखने में भी वो योग्य बन जाएगा। तो इस तरीके से मौखिक भाषा के विकास के साथ साथ पढ़ने उसको आ जाएगा और उसके बाद उसको लेखन कार्य में, तो ये दक्षताएं 1, 2, 3 सबसे पहले हासिल करेगा, उसके बाद वो 4, 5, 6 हासिल करेगा, फिर 7, 8 करेगा। यानी सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास करेगा, फिर बच्चा पढ़ना और फिर उसके साथ लेखन कार्य। इन सभी दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें शुरू के 4 दिन में ये काम करना है। दक्षता आधारित शिक्षण से आप अच्छी तरीके से परिचित हो गए होंगे। उसके बाद देखते हैं जब शुरू के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को हमने दक्षता आधारित शिक्षण कार्य कर लिया। उसमें शिक्षण उद्देश्यों को सिखाना, यानी जो शिक्षण उद्देश्य थे शुरू के 4 दिनों में हमने उनको सिखाया। 5वें दिन हमें क्या करना है, 5वें दिन हमें पुनरावृत्ति का कार्य करना है। यानी कि जो 4 दिनों में हमने सिखाया है, वो बच्चा 5वें दिन उसी पे पुनरावृत्ति होगी, उसी चीज़ को दोबारा से उसको रिवीजन होगा और शिक्षण उद्देश्यों की भी पुनरावृत्ति होगी। जो हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को, उस शिक्षण उद्देश्य की भी दोबारा से पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार तो 5 दिनों का ही शेड्यूल पूरा हो गया है। शुरू के 4 दिनों में दक्षता आधारित शिक्षण, 5वें दिन में पुनरावृत्ति पर शिक्षण, और आप देखिए ये आ जाते हैं हम 6वें दिन, यानी पूरे सप्ताह में सबसे आखिरी का दिन 6वां दिन है। 6वें दिन हमें क्या करना है, जो कुछ भी अभी तक हमने जिन शिक्षण उद्देश्यों की वो सिखाया, उसके बाद उनकी पुनरावृत्ति करा दी, उसके लिए हमें शिक्षण उद्देश्यों का आकलन ज़रूरी है कि हमारे बच्चे ने वो जो हम सिखाना चाह रहे थे, जो हमारा उद्देश्य था, वो पूरा किया या नहीं किया। तो उसके लिए एक आकलन, 6वें दिन हमें उसके लिए आकलन करना है। और अगर आकलन में कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए बच्चा क्या करना है, उसके लिए हमको रेमेडियल टीचिंग शुरू कर देनी। रेमेडियल से जैसा कि हमको पता है उपचारात्मक शिक्षण करना है, यानी उसी विषय पर दोबारा जो बच्चा नहीं बता पा रहा उसके लिए अलग से उपचारात्मक शिक्षण के तहत हम अपने दक्षता को उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी शिक्षण उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये भाषा की साप्ताहिक योजना पर विस्तार से बताया आपको। दिवस 1 से लेकर 4 तक दक्षता आधारित शिक्षण कार्य करना होगा, दिवस 5 पे पुनरावृत्ति पर कार्य करना होगा और दिवस 6 पे आकलन और रेमेडियल पर कार्य करना होगा। इसमें सबसे दिवस शुरू के 4 दिनों में शिक्षण उद्देश्यों को सिखाना ज़रूरी है और 5वें दिन शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति, सप्ताह के उद्देश्यों का 6वें दिन आकलन व रेमेडियल। अच्छा, एक उदाहरण के तौर पर भी हम बता सकते हैं आपको, अगर ये ना समझ में आया हो कि शिक्षण उद्देश्यों को सिखाने से मतलब क्या हुआ। जैसे कि हमने 1 हफ्ते में शिक्षण उद्देश्य हमारा है कि आज बच्चों को हम कविता सिखाना चाहते हैं, आज हमने सोचा, तो हम क्या करेंगे, कक्षा 1 से 4 दिन दक्षता आधारित शिक्षण कार्य में हम देखेंगे मौखिक भाषा का, यानी सबसे पहले हम इन मौखिक भाषा में इन तीनों दक्षताओं का पे कार्य करेंगे। कविताओं को एक्शन के साथ सुनाएंगे, कविताओं में प्रिंट सामग्री उसके बारे में बताएंगे, कोई कविता की भी प्रिंट सामग्री उपलब्ध है उस कविता पे, जैसे कद्दू की बारात और इस तरीके की हमारे विद्यालयों में प्रिंट सामग्री उपलब्ध है, उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन जब कविता पे हम बच्चे को अब मौखिक रूप से सुनाएंगे, मौखिक रूप से एक्शन करा देंगे, उसके बाद 4 दिनों तक ये काम हमको कराना है। फिर 5वें दिन हमें क्या करना है, दोबारा से बच्चे से सुनना है हमको,
हम उससे कहेंगे कि बेटा अब हमने 4 दिन तक जो तुम्हें सिखाया है, कविता सुनाई है, वो कविता अब आप हमें सुनाइए। तो वो पुनरावृत्ति में शिक्षण उद्देश्यों की हमारे पुनरावृत्ति होगी ये। उसके बाद क्या होगा कि छठवें दिन बच्चे का हम आकलन करेंगे पूरी तरीके से। अगर बच्चा 5वें दिन में कहीं अटक रहा है तो उसमें सुधार कर देंगे हम पुनरावृत्ति के दौरान। 6वें दिन हम पूरी तरीके से बच्चे से ही सिर्फ सुन के आकलन करेंगे, और जो बच्चा नहीं सुना पा रहा होगा उसको हम रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत उसको दोबारा से सिखाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार ये पूरी साप्ताहिक योजना का विस्तार से हमने चर्चा करी है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार साथियों।